थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ? फ्रस्ट्रेटिंग बाद में हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था। और वो कंसिस्टेंसी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो 2.5-3 महीने की तैयारी के साथ ही प्रीलिम क्लियर हो गया, तो मैं उसी से बहुत खुश हो गया था। ओके। और मेरी बड़ी ये खैर दिलचस्प स्टोरी है कि उस समय, अब जो आईएएस का एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, उस टाइम का पैटर्न अलग था। तब 2 ऑप्शनल आपको लेने पड़ते थे मेंस के लिए, अब चेंज हो गया। तो मेरा सेकंड ऑप्शनल मुझे पता नहीं था क्या लेना है। मेरे कॉलेज के सीनियर थे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए थे, उनसे मेरी बातचीत थी, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, ओ दूसरा सब्जेक्ट। तो उन्होंने लिया था तो मैंने भी ले लिया। अच्छा। अब वो मैं पढ़ाई कर नहीं पाया, तैयारी कर नहीं पाया, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मेंस था उसमें मैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के लिए अपीयर ही नहीं हुआ। तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने जानबूझ के अपना पहला साल वेस्ट कर दिया। खराब कर दिया। वो ठीक है कि घर में नहीं बता सकता था कि मैं एग्जाम नहीं ले रहा। तो लेकिन ये एक थोड़ी सी अजीब सी है कहानी की फर्स्ट अटेम्प्ट। इसीलिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट को ये नहीं कहूंगा कि फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन उसमें अच्छी चीज क्या निकली, जब मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम ही नहीं लेना, मतलब ये कि मैं एग्जाम में कम्पीट ही नहीं कर रहा, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी 2 महीने पहले। लेकिन क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ था, वो उसका भी प्रीलिम क्लियर हुआ था, हम इकट्ठे एक घर में रहते थे, मैं अपने घर जा नहीं सकता था। अच्छा, ये दिल्ली में ही रहते थे? दिल्ली में, सत्य सदन में। अच्छा, चाणक्य एरिया है। तो मैं घर जा नहीं सकता, क्योंकि घर जाऊं तो ये बताना पड़ेगा कि मैं एग्जाम ही नहीं ले रहा। तो मैं उसके साथ रहा और हमने मेंस लिया। और वो जो बिना तैयारी के नंबर जो आए, हालांकि उसमें थोड़ा इस चीज का रोल जरूर मानता हूं कि 11th 12th से मैं आर्ट स्टूडेंट था, तो हिस्ट्री तो मैंने 11वीं 12वीं पूरी मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री की थी, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं इसको ले सकता हूँ, ले सकते हैं। तो मैंने वो एग्जाम लेकिन लिया इस नियत से था कि लेट मी सी, बैठ कर लिख के तो देखें कि क्या होता क्या है। क्योंकि जीएस का जैसे पेपर है, उसको कहते हैं इट्स मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट देन अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं उसमें जो आपको आती हैं, उसको आप ज्यादा लिखते चले जाते हो और लास्ट में पता लगा 50 नंबर का छूट गया आपका। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए ना, उस अध कचरे अटेम्प्ट में जिसमें एंथ्रोपोलॉजी का मैंने पेपर ही नहीं लिया, वो मार्क्स बड़े रीअश्योरिंग थे। उससे मुझे ये लगा कि ये डूएबल है। तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया उससे? कॉन्फिडेंस गेन हुआ, लेकिन उसके बाद फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई जब सेकंड अटेम्प्ट जो था वो नहीं हुआ। तब सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इंटरव्यू कॉल आई थी, और जब मैं इंटरव्यू की कोचिंग क्लासेस के लिए गया, जिस प्रकार के बाकी स्टूडेंट्स थे सारे, और वो सब वो थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हुए थे, और जो रेशियो था आई थिंक 1:2 का था, कि हर दूसरा लड़का या लड़की सेलेक्ट होना है। तो उनको देख के मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं नंबर तो पड़ेगा। लेकिन जब इंटरव्यू लिया, फाइनल स्कोर आया, तो उसमें पता लगा पहली चीज तो ये कि जो इंटरव्यू कॉल आई है वो सिर्फ मैं कट ऑफ से 2 नंबर फालतू था। गॉड। तो अगर बहुत इंटरव्यू में बहुत हाई स्कोरिंग हुई होती तो शायद नौकरी मिलती, और वो भी नीचे वाली कहीं। नीचे वाले। और मेरे इंटरव्यू में भी बिल्कुल एवरेज नंबर थे, तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। और हाँ, उस समय मेरी स्थिति जो थी वो बड़ी यूं हो चुकी थी, क्योंकि 2 साल हो गए थे। मेरे सारे मित्र जो थे, सारे दोस्त जो थे स्कूल कॉलेज के, उन सबको 2-2 साल नौकरी करते हो चुके थे, और आप वो कर रहे थे, और मैं अभी कहीं नहीं था। तो उस टाइम मेरे को जरूर वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था, और उसमें मेरी माँ ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी। वो हमेशा पीठ थपथपाती रहती थी, क्योंकि दूसरा अटेम्प्ट जब हुआ उसके बाद बड़ी एक रोचक चीज ये थी कि आज रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में कहीं लिस्ट में नाम नहीं था, और एक दिन छोड़ के अगले साल का प्रीलिम्स था। ओहो, इतना जल्दी? तो आपके पास पन्ने पलटने का भी टाइम नहीं है कि आप पलट के देख लो कि इसमें है क्या। लेकिन मेरी माँ ने इंसिस्ट किया कि एग्जाम लेना है। अच्छा। एंड वही तसल्ली करने के लिए कि मैं एग्जाम लूं, ये ना करूं कि पहले अटेम्प्ट की तरह कहीं मैं गच्चा मार जाऊं बीच में, वो मेरे को खुद गाड़ी में बैठा के वहाँ नॉर्थ कैंपस की साइड में कोई स्कूल था जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर था, और वहाँ वो प्रीलिम जब लिया, और उसके बाद वो किस्मत अच्छी थी, वो पूरा साल मेरा मेंस भी बहुत अच्छा गया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा।